अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली सेशन में आप सबको खुश आमदीद। हमारी ग्रामर सीरीज़ का आज 40वां दिन है और हदफ बिल्कुल वाज़ेह है, हर सूरत कामयाबी। आज हम कुछ ऐसे गोल्डन अल्फाज और पिछले सालों के इम्तिहानी सवालात पर बात करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। देखें, लाखों अल्फाज को रट्टा मारना तो नामुमकिन है ना? इसलिए हम स्मार्ट स्टडी करेंगे और सिर्फ उन अल्फाज पर फोकस करेंगे जो मुम्तहिन के सबसे पसंदीदा हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम द टोन मेथड सीखेंगे, फिर इम्तिहानात के टॉप 5 सिनोनिम्स और उसके बाद टॉप 5 एंटोनिम्स। फिर सब कुछ समेटने के लिए एक चीट शीट समरी होगी और आखिर में आपकी याददाश्त को पुख्ता करने के लिए एक्टिव रिकॉल मेगा टेस्ट। तो चलिए सीधा चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, वोकैबुलरी टोन मेथड। ये वाकई इम्तिहान के लिए एक कमाल की स्मार्ट ट्रिक है। ये ट्रिक काम कैसे करती है, ज़रा गौर करें। हर लफ्ज़ का अपना एक मिजाज या टोन होता है, या तो मुस्बत या फिर मनफी। अगर इम्तिहान में पूछा गया लफ्ज़ मुस्बत है तो ये पक्की बात है कि उसका हम मानी यानी सिनोनिम भी मुस्बत ही होगा और उसका मुतज़ाद यानी एंटोनिम मनफी होगा। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ का ये मिजाज पहचान लें तो यकीन करें जवाब का अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये एक ज़बरदस्त शॉर्टकट है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, टॉप 5 इम्तिहानी सिनोनिम्स। ये वो अल्फाज हैं जो पिछले इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा दोहराए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब इन अल्फाज को अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें। पहला लफ्ज़ है अबंडेंट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? प्लेंटिफुल या एम्पल। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल असली, जिसमें कोई मिलावट या नकल ना हो। इसका दुरुस्त सिनोनिम है जेन्युइन या रियल। और तीसरा लफ्ज़ है डिलिजेंट। ये उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत लगन और मेहनत से काम करे। इसका सिनोनिम है हार्डवर्किंग या इंडस्ट्रियस। इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। चौथा लफ्ज़ है लेथार्जिक। क्या मतलब है इसका? वो जिसमें तवानाई बिल्कुल ना हो, यानी बहुत सुस्त। तो इसका सिनोनिम हुआ लेजी या इनएक्टिव। और पांचवा लफ्ज़ है ऑब्सोलीट। ये उन चीज़ों के लिए बोला जाता है जो अब पुरानी हो चुकी हैं और इस्तेमाल में नहीं रही। इसका सिनोनिम बनेगा आउटडेटेड या ओल्ड फैशन्ड। ये तमाम तारीफ़ें इम्तिहान के लिए ख़त से ज़्यादा अहम हैं। चलें, अब चलते हैं सेक्शन 3 की जानिब, टॉप 5 इम्तिहानी एंटोनिम्स। अब हम उन अल्फाज की बात करेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। एक तरफ है बैरन। इसका मतलब है वो बंजर ज़मीन जहाँ कुछ भी ना उग सके, और इसके बिल्कुल बरक्स है फर्टाइल, यानी वो ज़रख़ीज़ ज़मीन जो शानदार फसल और पैदावार दे। ये दोनों एक दूसरे के बेहतरीन और क्लासिक मुतज़ाद हैं। अब ज़रा इंसानी सोच के दो मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ ऑप्टिमिस्ट है, यानी वो शख्स जो हर मुश्किल में भी रोशन और मुस्बत पहलू तलाश कर लेता है। और दूसरी तरफ उसका मुतज़ाद है पेसिमिस्ट, वो इंसान जो हमेशा सिर्फ मनफी बातों पर ही तवज्जो देता है। इम्तिहानात में ये सवाल बहुत मर्तबा रिपीट हुआ है। कुछ तभी खुसूसियात यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी समझना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कोई ऐसी शफ़ाफ चीज़ जिसके आर पार बाआसानी देखा जा सके, जैसे कि शीशा। और इसका उल्ट है ओपेक, यानी वो गैर शफ़ाफ चीज़ जिसके आर पार रोशनी बिल्कुल ना गुजर सके और हम कुछ भी ना देख सकें। गर्मी और सर्दी का चीज़ों पर क्या असर होता है? हरारत मिलने पर चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, यानी फैलती हैं, और सर्दी से वो श्रिंक होती हैं, यानी सुकड़ती या छोटी हो जाती हैं। एक्सपैंड और श्रिंक का ये जोड़ा भी मुम्तहिन का काफ़ी पसंदीदा है। इसे ज़रूर नोट कर लें। मुतज़ाद अल्फाज के इस हिस्से को हम इंसानी रवैयों की एक और मिसाल पर ख़त्म करेंगे। एरोगेंट वो शख्स है जिसमें बहुत ज़्यादा गुरूर या तकब्बुर हो, और इसका बिल्कुल उलट है हम्बल, यानी वो जो आजिज़ी और सादगी को अपनाए। अब वक्त है सेक्शन 4 का, वोकैबुलरी चीट शीट समरी। जितना हमने पढ़ा है, आइए उसका एक लाइन बाय लाइन रिव्यू कर लेते हैं। इस समरी को एक साथ देखते हैं ताकि सब कुछ ज़हन नशीन हो जाए। पहला, अबंडेंट यानी बड़ी मिकदार, इसका सिनोनिम है प्लेंटिफुल। दूसरा, डिलिजेंट का मतलब है मेहनत, सिनोनिम है हार्डवर्किंग। तीसरा, बैरन यानी बंजर, और इसका एंटोनिम है फर्टाइल। चौथा, ऑप्टिमिस्ट मुस्बत पहलू देखता है, जबकि पेसिमिस्ट मनफी पहलू। और पांचवां, ट्रांसपेरेंट से रोशनी गुजर सकती है, और इसका उलट ओपेक है।
اب یہ ساری معلومات آپ کے سامنے ایک ہی جگہ موجود ہیں۔ اچھا، تو اب ہم آ گئے ہیں اس سیشن کے سب سے اہم حصے یعنی سیکشن 5 پر، ایکٹیو ریکال میگا ٹیسٹ۔ کل 10 سوال ہیں تو اپنے نوٹس تیار کر لیں۔ آئیے پہلے 3 سوالات سے شروع کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کے جوابات ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پہلا سوال، ابنڈنٹ کا سینونیم کیا ہے؟ درست جواب ہے پلینٹیفل۔ دوسرا سوال، اس چیز کو کیا کہتے ہیں جو بالکل اصلی اور مستند ہو؟ جواب ہے آتھینٹک یا جینیوئن۔ تیسرا سوال، ہارڈ ورکنگ کے لیے ہم نے آج کون سا نیا اور ایڈوانسڈ لفظ سیکھا؟ جی ہاں، وہ لفظ ہے ڈیلیجنٹ۔ ٹیسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چوتھا سوال، لفظ لیتھارجک کا سینونیم بتائیے۔ بالکل صحیح، اس کا جواب ہے لیزی۔ پانچواں سوال، وہ چیز جو پرانی ہو جائے اور استعمال میں نہ رہے، اس کا جواب ہے آبسلیٹ۔ چھٹا سوال، لفظ بیرن کا اینٹونیم کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے فرٹائل۔ امید ہے آپ سب نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ چلیں اب چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ 7واں سوال، وہ شخص جو ہمیشہ روشن پہلو دیکھے یعنی آپٹیمسٹ، اس کا الٹ کیا کہلائے گا؟ جواب ہے پیسمسٹ۔ 8واں سوال، لفظ ٹرانسپیرنٹ کا اینٹونیم کیا ہے؟ درست جواب ہے اوپیک۔ 9واں سوال، لفظ ایکسپینڈ کا اینٹونیم بتائیے۔ بالکل درست جواب ہے شرنک۔ اور لیجئے اب ہم پہنچ گئے ہیں آج کے اس ایکٹیو ریکال ٹیسٹ کے 10ویں اور آخری سوال پر۔ لفظ ایروگینٹ کا متضاد یعنی اینٹونیم کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب ہے ہمبل۔ اور اس طرح ہم نے کامیابی سے یہ 10 اہم ترین سوالات مکمل کر لیے ہیں۔ اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا یہ 10 گولڈن الفاظ آنے والے مسابقتی امتحانات کے لیے آپ کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے لاک ہو چکے ہیں؟ مجھے پوری امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے کے بعد آپ امتحان میں کامیابی کی طرف ایک بہت مضبوط قدم بڑھا چکے ہیں۔ بس اسی لگن کے ساتھ سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ خدا حافظ۔